जनसामान्य में कबीर की लोकप्रियता। संत कबीरदास का जन्म ऐसे युग में हुआ था जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में अनेक मुखी संघर्ष चल रहे थे। समस्त भारतीय समाज धर्म और कर्म के आधार पर अनेक वर्गों में विभाजित था। इन सभी वर्गों को शास्त्र और लोकाचार के अनेक भ्रमजाल सामाजिक और मानसिक यातनाओं से घेरे हुए थे। सामान्य जन पीड़ित और आतंकित होकर जीवन के प्रति निराश और आस्था का दृष्टिकोण अपना रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह वेदपाठी, योगी, सन्यासी, दिगंबर, पीर या इसी प्रकार के अन्य किसी धर्मवाहक की बात सुने। घर से बाहर तक जो लोकाचार विभिन्न रीति रिवाजों और बाह्याचारों में उलझा रहते थे, उनमें से वह किसका ग्रहण और किसका त्याग करे। अनेक धर्मोपदेशक इधर से उधर आतंक जमाते घूमते थे, किंतु उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो शास्त्रों की किताबी ज्ञानोच्छता को सामान्य जन के लिए व्यवहार्य बनाए या लोकाचार की सड़ी गली परंपराओं पर कुठाराघात करे। कबीर ने अपने युग की इस स्थिति को बहुत गहराई तक समझा तथा कविता के माध्यम से सभी बुराइयों पर इतनी सशक्त चोट की कि जनसामान्य को समस्त प्रकार की यातनाओं से मुक्ति पाने का एक विशाल तोरण दृष्टिगोचर हो उठा। इतना महत्वपूर्ण कार्य उनके पूर्व तथा पश्चात कोई भी कवि नहीं कर सका। यही कारण है कि केवल अपने युग में ही नहीं, आज भी जनसामान्य में कबीरदास अत्यंत लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। कबीरदास की सबसे बड़ी विशेषता जो उन्हें जनसामान्य में लोकप्रिय बनाती है वह यह है कि वे जीवन को बहुत निकट से व्यवहारिक सत्य के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने मनुष्य की एक यातना को बहुत निकटता से समझा और उससे समूची मानवता की मुक्ति के लिए आवाज़ दी। मानव की दुख भरी नियति को न तो वे प्रवचन शाश्वत मानते थे और न उसे दयादान के वितरण से बदलने में सविश्वास करते थे। यही कारण है कि उनकी कविता सामाजिक यथार्थ की अछूती गहराइयों का एक कोना झांकती हुई मानव की यातना मुक्ति की निरंतर गूंजती आवाज़ सिद्ध होती है। वे अपनी पैनी शब्दावली से हर प्रकार के आडंबर को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। फल ये होता है कि वह जनता को शासक और लोकाचार के पाटों में पिस रही थी, शास्त्र और लोकाचार के पाटों में पिट रही थी, अचानक उनसे बाहर हो जाने का अवसर पा जाती है। कबीर जनसामान्य की अनुभूतियों के सच्चे कवि हैं। वे लोक कंठ से लोक हृदय तक जाते हैं और जन जन की वाणी बनकर उन्हीं के आकाश में गूंज उठते हैं। उनके लिए कविता जीवन का पर्याय बन जाती है। उनकी अपनी अद्भुत प्रतिभा से उन विभिन्न आवरणों को भेद कर वे जीवन की तस्वीर खींच लाते हैं। इस तस्वीर में केवल सामान्य जन का स्थान सुरक्षित होता है। विशिष्ट जन जो शोषण पर जीवित है उसकी अनगढ़ रेखाओं से स्वतः कट जाता है। बहुत ही ईमानदारी से वे हर वर्ग, हर धर्म और स्थिति के इस विशिष्ट जन का बहिष्कार करते हैं जो सामान्य जन के उत्पीड़न में सक्रिय है। कबीर के युग में सबसे गहरा अंधकार धर्म के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस क्षेत्र के विभिन्न जन थे, पंडित, पांडे, पीर, मौलवी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, सन्यासी आदि। कबीर ने इन सब की बातों को नकारते हुए घोषणा की कि मुझे किसी भी धर्मोपदेशक द्वारा निर्दिष्ट ईश्वर या खुदा पर निर्भर नहीं कर रहना। मुझे तो अपने नियंता की स्वयं ही अपने विवेक से खोज करनी है। उनकी ये घोषणा फलवती हुई। उन्हें अपने विवेक के बल से ऐसे सत्य की अनुभूति हुई जिससे उनके अंतः चक्षु खुल गए और इस अनंत का साक्षात्कार हो उठा जिसे पाने के लिए विभिन्न धर्म अब तक भटक रहे हैं और सत्य के अभाव में दूसरों को भी भटकाते हैं। कबीर का सत्य उनकी अनुभूति से उत्पन्न है, इसलिए कठिन शब्दावली में भी वे सामान्य जन के निकट सरलता से पहुंच जाते हैं। कहते हैं, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। सामान्य जन तो इतना शिक्षित है और न इतना विवेक ही रखता है कि वह धर्म की दार्शनिक गुत्थियों का सुलझा सके। शिक्षा का प्रसार हो जाने पर भी सामान्य जन भविष्य में भी यांत्रिक युग की
व्यस्तता के कारण विवेक की उन ऊंचाइयों तक शायद ही पहुंच सके जहां पहुंचकर धर्मों के विभिन्न मार्ग एक हो सकते हैं। कबीरदास सामान्य जन के जीवन की इस स्थिति से भली भांति परिचित थे। निश्चय ही वे इस बात को समझते थे कि अलग अलग धर्मों की दार्शनिक और आचार परक समस्याओं को उलझे हुए रूप में प्रस्तुत करना जनसामान्य के लिए नितांत अनुपयोगी कार्य है। इसलिए उन्होंने सर्वग्राही सरल मार्ग चुना और कहा, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब साधि सोधिया, दूजा देखो काल। उनके स्मरण मार्ग में साधना और साध्य स्वतः एकाकार हो जाते हैं तथा चिंतन के चक्रों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कबीरदास मनुष्य के हृदय की शुद्धता, सच्ची भावना, उसकी तीव्रता को धर्म साधना की अंतिम परिणति घोषित कर साध्य साधक की ऐसी एकता स्थापित कर देते हैं जो जनसामान्य के लिए ज्ञानी से भी अधिक सुलभ हो जाती है। प्रेम भक्ति की ये ज्योति उनके हृदय में जल उठती है। वे उसे स्वतः ही जान लेते हैं। किसी धर्मोपदेशक की सहायता उसके लिए अपेक्षित नहीं होती। हृदय भीतर लो बड़े, धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे, जिह लाई सोए। सामान्य जन सदैव दीनहीन और साधनहीन रहा है, इसलिए उच्च वर्ग के जीवन को पाने के लिए वह कभी कभी प्रलोभन का शिकार हो जाता है। इस प्रलोभन से उसके अनेक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कबीरदास ने इस जीवन के यथार्थ की ओर आकर्षित किया। संसार के झूठे रंगों में भूलने से उसे बचाने के लिए बहुत सरल शब्दों में कहा, ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल, दिद्दस के त्योहार को झूठे रंग न भूल। उच्च वर्गों के अहंकार को तोड़ते हुए वे संसार की निस्सारता को बहुत स्पष्ट शब्दों में घोषित करते हैं। सातों शब्द जो बाजते, घर घर होते राग, ते मंदिर खाली पड़े, बैठन लागे काग। लोकाचार में भी धर्म का गहरा प्रवेश था, जिसे कबीरदास ने बहुत दूर दूर तक समझा था। सामान्य भजन पूजन से आरंभ करके आचरण की विभिन्न सीमाओं तक अनेक प्रकार के धर्माडंबर आर्थिक दृष्टि के संपन्न लोगों ने फैला रखे थे। जीवन के सुख भागों के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई कार्य ही नहीं था, इसलिए वे अवकाश के समस्त क्षणों में विभिन्न धर्माचारों का सहारा लेते थे। सामान्य जन जैसे दिन भर श्रम करने से ही अवकाश नहीं था, धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होता जा रहा था। कबीर ने इस धर्माचारों के विरुद्ध आवाज उठाकर विशिष्ट वर्ग को फटकारा और सामान्य जन की इस हीन भावना को तोड़ा कि शायद अर्थ संपन्न मनुष्यों के समान पूजा पाठ न कर पाने के कारण वह मोक्ष मार्ग के अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने कहा, कबीर माला काठ की कही समझावे, तो मन का मनन फिरावे, आपना कहा फिरावे मोह। निश्चय ही कबीर का यह संदेश उनके काल के हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को अपने अनुकूल प्रतीत हुआ होगा, और आज भी उनके लिए इससे अधिक इच्छा और सच्चा मार्ग क्या हो सकता है कि वह केवल अपने गत को वश में करके, अपने मन को वश में करके सभी सिद्धियां प्राप्त कर सके। आर्थिक दृष्टि से विपन्न प्रमुख मनुष्य धनवानों की तरह काबा और काशी के लिए यात्रा नहीं कर सकता, और न उस यात्रा में ईश्वर को पाने की सच्ची साधना का ही समाहार है। उस समय धनवान लोग पैसे के बल पर मथुरा, द्वारिका और काशी जा सकते थे, किंतु दीनहीन सामान्य जन के लिए तो सबसे अच्छा मार्ग यही था कि जो कबीर ने बताया, और आज भी सामान्य जन उन्हें इसलिए प्यार करता है क्योंकि वे इसके लिए हर कठिन मार्ग को सरल और बनाते थे। देखिए ईश्वर के प्रति जो पाने के लिए वे क्या कहते हैं, मन मथुरा दिल द्वारिका, कहया काशी जान, 10वां द्वारा बेहुरा, तामे जाति पहचान। वे ईश्वर को सबके घट में बताकर सब झगड़ों को, झंझटों को ही खत्म कर देते हैं, और ये स्पष्ट कर देते हैं कि केवल अज्ञानी लोग ही उसकी खोज में तीर्थों की खाक छानते हैं। कस्तूरी का उदाहरण देते हुए कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाहि। कबीरदास ने संसार की असारता को बारंबार चित्रित किया है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह सांसारिक जीवन के विरुद्ध है, अपितु वे अर्थ और सत्ता के अहंकार की ऊंचाइयों को तोड़कर सामान्य जन के एक खुला आकाश सौंपना चाहते हैं। इसलिए वे ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले अहंकारग्रस्त लोगों की आवाज़ देते हैं। कबीर कहता, गरबिया ऊंचे देख आवास कीना पर्यो, वे लौटना नवे नोटला ऊपर जामे घास। जिस प्रकार ऊंचे भवनों वाले व्यक्तियों को कबीर चेतावनी देते हैं, उसी प्रकार वेद पाठी
पंडितों के गर्व को भी वे बहुत निर्भीक होकर तोड़ते हैं। चारों वेद पठाहे करे, हरिशुन लाया हेत, बाली कबीरा ले गया, पंडित बूझे खेल। वास्तव में पंडित विवाद करते रह जाते हैं और लक्ष्य तक नहीं पहुँचते। जो जीवन के सत्य पर ध्यान केंद्रित करता है वही लक्ष्य पर पहुँचता है। कबीर ने पंडितों के आडंबर को बहुत खरे शब्दों में तोड़ा और वे कहते हैं, करता आदि से कीर्तन ऊंचा कर तुंड, जाने बूझे कुछ नहीं यूं ही अंधा रुंड। अपनी इस स्पष्टता के कारण ही कबीरदास सामान्य जन से इस अत्यंत प्रेम पूर्वक स्थान बना लेते हैं। वे निरक्षर जनता के कंठ में उतरने वाली सीधी सी बात कहते हुए पंडितों को फटकारते हैं। पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होई, एक आखिर पीव का पढ़े सो पंडित होई। कबीर के समय में धन और धर्म के ठेकेदारों के जीवन में नारी विलास का भी प्राधान्य था, जिससे प्रायः निर्धन सामान्य जनता त्रस्त रहती थी। इसलिए उन्होंने कामी पुरुषों को भी अनेक रूप में फटकारा है। सुंदरते सूली भली बिरला बंचे कोई, लोक निहाला अग्नि में जलगढ़ कोयला होय। कबीर ने विषयी मनुष्यों को सर्प की उपाधि दी है। उन्होंने लिखा है कि विषय कर्म की केंचुली पहिरी हुआ नरनाग, सिर फोड़े बूझे नहीं को आगला भाग। कबीर की ये पंक्तियाँ सामान्य जन के हृदय को सहज रूप में अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। एक ओर तो वे धनी पंडित और सत्ता लोग भी विशिष्ट वर्ग के अहंकार पर चोट करते हैं, और दूसरी ओर असहाय असमर्थ और दीन जनता को समस्याओं की उलझनों से बचाकर विवेक का मार्ग भी दिखाते हैं। उन्होंने कुसंगति से बचाकर अच्छे मनुष्यों का साथ देने का पथ प्रदर्शित किया है और कहा है, मूरख संगन कीजिए लोहा जलन तिराय, कदली सी भुवंग मुख एक बूंद तिहु भाय। उच्च कुल में जन्म लेने के कारण अहंकार करने वाले मनुष्यों को वे आक्रोशपूर्वक समझाते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंची न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोय। ऐसे लोगों की संगति से बचकर सामान्य जन को वे साधु की संगति की प्रेरणा देते हैं। कबीर संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। उन्होंने साधु अर्थात सज्जन की संगति को सभी प्रकार की उपलब्धियों का सहज मार्ग घोषित किया है। कहा है, मथुरा जावे द्वारिका जावे जगन्नाथ, साध संगत हरिभगति बिन कछु न आवे हाथ। सामान्य जनता कबीरदास के काव्य को इस सहज निर्दिष्टता की ओर रीझती है और आज भी रीझती हुई है। आज भी गांव-गांव और घर घर उनके स्पष्ट उपदेश गूंजते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को शीतल करे औरों शीतल होए। जाको जत्ता निर्मला तातो तेता होए, रत्ती घटे न तिल बड़े जो सिर कूटे कोय। अकर्मण्य होकर बैठ जाने वाले या फिर दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर सुफल के लिए रोने वाले मनुष्यों के निकट आज भी कबीरदास का यह दोहा कोई भी राह चलता गुनगुना उठता है, करता था तो क्यों रहा, जब करी क्यों पछताए, बोबे पेड़ बबूर का अम्ब कहाँ ते खाए। सामान्य जन को आज भी उनकी इस वाणी पर विश्वास है कि जिसके सिर पर ईश्वर का हाथ है उसका इस संसार में कोई भी किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता। आस्था का यह संदेश आज भी जनसामान्य के कंठ और मन में गूंजता रहता है। कबीर तू काहे डरे, सिर पर हरि का हाथ, हस्ती चढ़े नहीं डोलिए कुकर भू के साथ। वस्तुतः कबीरदास अपने युग के सभी प्रकार के वात्याचक्रों से सामान्य जनता का त्रास करने के लिए उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपनी ओजमयी वाणी से जीवन को आत्मज्योति में स्नान कराया। यह ज्योति आज भी बुझी नहीं है। आज भी खेत खलिहानों और कल कारखानों में काम करता हुआ सामान्य जन कबीर के दोहे गुनगुनाकर सुख संतोष प्राप्त करता है। सूर और तुलसी ने भी जन हृदय को प्रभावित किया है, किंतु कबीर के प्रभाव का तो ढंग ही विचित्र है। यहाँ आकर मनुष्य को न तो अपने विषय में किसी दर्शन या संस्कृति के रहस्य समझने पड़ते हैं और न जगत और ईश्वर के विषय में किसी विचार परंपरा और कथा की कड़ियाँ सुलझानी पड़ती है। स्वयं को निष्कपट रखकर सहज कार्य करता हुआ ईश्वर विश्वासी जन ये सब प्राप्त कर लेता है, जैसे बड़े बड़े ज्ञानी योगी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस सहज मार्ग के उपदेशक कबीर को सामान्य जन इतनी शताब्दियों के बाद भी
विस्मरण नहीं कर सके हैं और न कर पाएंगे।